नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन जबरदस्त यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको क्वेश्चन की क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन माय डियर उठाए गए हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से बात को उठाएंगे। बिल्कुल सिंपल बातें आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन को माय डियर आराम से पढ़ना है और आराम से आपको आंसर देना है। आपको अपने आप को चेक करना है कि यार आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। उस गलती को माय डियर आपको सुधारना है कि यार गलती हो रही है तो कहां पर हो रही है। और जिस दिन माय डियर अपनी गलतियों को आप पकड़ना सीख जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। तो अपन अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। कुछ लाइनें माय डियर आपके लिए लिखी हुई हैं। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अगर माय डियर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपको कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं देगा। मनुष्य आपको, मानव आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अगर आप ज्ञान को कहीं अच्छी जगह पर लगाओगे, पॉजिटिव चीज में अगर लगाओगे, तो वो कभी भी आपके साथ धोखा नहीं करेगा। कुछ लाइनें और लिखी हुई हैं। गुरूर मत करो जो आज आपके पास है, कि गुरूर मत करो जो आज आपके पास है, वह कल दूर भी हो सकता है, और जिसको आप पत्थर समझते हो वह कोई नूर भी हो सकता है। तो माय डियर, जिंदगी में कभी भी आपको गुरूर नहीं करना कि जो चीज आपके साथ आज आपके साथ है, हो सकता है वो कल आपको धोखा दे दे। और कोई चीज आपकी जिंदगी में ऐसी भी आ सकती है जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल बदल दे। तो जिंदगी में माय डियर कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है। किसी पर भी आपको गुरूर नहीं करना, क्योंकि कोई भी आपको धोखा दे सकता है। आपको अपने आप पर विश्वास करना है, और जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करने लग जाओगे, अपनी मेहनत पर माय डियर विश्वास करने लग जाओगे, उस दिन आप जिंदगी में आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो कोई साथी है, कोई भी है आपकी जिंदगी में, उस पर माय डियर आपको गुरूर नहीं करना है। तो अपन यहां पर बहुत ही जबरदस्त क्लास माय डियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी साथी क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात आपके सामने रखी हुई है। यहां पर माय डियर बात करा है, ए सी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या संबंध है। यानी यहां पर माय डियर वो पूछना चाह रहा है कि जो ई है वो बी को क्या कहेगा, जो ई है वो बी को क्या कहेगा। तो एक बार सभी साथी आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसा माय डियर बोलता जा रहा है वैसे बनाते जाएंगे, अपने आप आंसर आपके सामने होगा। एक बार प्रयास करें, फिर देखेंगे। अगर गलत होता है तो गलती को देखेंगे, और गलती मैंने की कहां पर है। चलो देखें। अब माय डियर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा, आपको कुछ नहीं करना, जैसा बोलता जाएगा वैसे करते जाना है। यहां पर माय डियर बात करा ए सी का पिता है। ए किसका पिता है, सी का पिता है। अगर ए सी का पिता है तो यहां पर माय डियर बात करें तो ए कहां पर आएगा, ऊपर आएगा। अगर पिता है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये पिता है, किसके पिता है भाई, सी के पिता हैं, तो सी कहां पर आएगा, नीचे आएगा। आगे माय डियर बात करें तो आगे चीज को देखें। आगे बात करें डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है, बी का बेटा है। इनमें रिलेशन अलग दिया है। डी किसका बेटा है, बी का बेटा है। बेटा है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये आपने क्या लिख दिया, पुत्र लिख दिया। आगे माय डियर बात करा है ई ए का भाई है। अगर ई ए का भाई है तो इसका भाई कहां पर आएगा, इसी लाइन में आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करा ई किसका भाई है, ए का भाई है, और भाई है तो माय डियर ये क्या हो गया, आपका प्लस हो जाएगा। आगे माय डियर बात करा है, यदि सी डी की बहन है। सी किसकी बहन है, डी की बहन है। अगर सी डी की बहन है तो यहां पर आएगी, और ये बहना है तो बहना माइनस, यहां पर माय डियर क्या हो गया, ये बहन है। आगे माय डियर उसने बात करी है तो बी का ई से क्या संबंध है, और यहां पर दिया हुआ है डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। अगर डी बी का पुत्र है तो यहां पर माय डियर बी आ जाएगा, और ये पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या है, पुत्र है। अब चलो देखो, अब यहां पर माय डियर उसने बोला हुआ है, देखें सी का पिता कौन है, ए है,
और डी की बहन कौन है, सी है। तो यहाँ पर इसका पिता ये और इसका पुत्र ये है, तो ये यहाँ पर पिता तो ये हो गए। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, यानी इसकी क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी और पत्नी है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये माइनस है। अब उसने बोला है बी का ई से क्या संबंध है, यानी ई है वो बी को क्या कहेगा। ये पिता है तो यहाँ पर माय डियर ये लड़का होगा और इसका भाई है, तो ये इसका भाई हुआ और इसके भाई की कौन है, ये पत्नी है। और अपने भाई की पत्नी को माय डियर ये क्या कहेगा, भाभी कहेगा। तो यहाँ पर ई बी को क्या कहेगा, भाभी कहेगा। क्या कहेगा, भाभी कहेगा। तो मेरे ख्याल से माय डियर बात आपको समझ आ गई होगी कि जो ई है वो बी को क्या कहेगा, भाभी कहेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई भी खतरनाक बात नहीं है। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है तो अगले क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। अगले क्वेश्चन में माय डियर दिमाग लगाएं और कमेंट करके बताएं कि कितने लोगों की बात बन गई। अगला माय डियर दिया है, बड़े आराम से आपको पढ़ना है। क्या बोल रहा है, अमन एक पंक्ति में बाएं से तीसरा है और उस पंक्ति में 18 लड़के हैं। अमन नाम का एक माय डियर लड़का है या कोई भी व्यक्ति है जो बाईं ओर से उस पंक्ति में तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है और उस पंक्ति में टोटल लड़के कितने, 18 हैं। तो उसका स्थान दाएं से क्या होगा। यहां पर माय डियर जब चैप्टर अपन पढ़ते हैं तो इन चीजों को डिटेल में अपन देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको करना कैसे होता है उसकी बात माय डियर मैं यहां पर करूंगा। टोटल किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का आगे और पीछे से अगर स्थान दे दें तो इस स्थिति में माय डियर क्या होता है, कुल व्यक्ति बराबर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, या कुल व्यक्ति बराबर बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान -1। फिर यहां पर माय डियर बात करें क्या होता है, कुल व्यक्ति बराबर आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान -1, या बाईं ओर से स्थान प्लस दाईं ओर से स्थान -1, या ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1। तो यहां पर माय डियर टोटल व्यक्ति आपको कितने दिए हुए हैं, टोटल व्यक्ति आपको कितने दे रहा है, 18 दे रहा है। और यहां पर माय डियर बात करें बाईं ओर से कौन सा स्थान है, बाईं ओर से आपका कौन सा स्थान दिया हुआ है, तीसरा दिया है। और दाईं ओर से x मान लिया -1 हो जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो 2। तो यहां पर माय डियर बात करें x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 18 माइनस आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें x बराबर आपका कौन सा आ जाएगा, 16वां स्थान है, यानी दाईं ओर से उसका माय डियर कौन सा स्थान होगा, 16वां। चलो यहां पर ऑप्शन माय डियर थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, कौन सा आ जाएगा, 15 को 16 बना लेते हैं, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 16। यानी उसका माय डियर दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, 16। कोई भी जबरदस्त बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात उसने माय डियर आपके सामने करी है और मेरे ख्याल से आपको बात समझ आई होगी। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है तो अगले क्वेश्चन में माय डियर आप दिमाग लगाएंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़कर आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये बोलना क्या चाह रहा है, इसकी दिल की चाहत है क्या। यहां पर एक बार आराम से पढ़ें। सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। वह अब प्रारंभिक बिंदु से या प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। जो लास्ट में माय डियर लाइन होती है वो क्या पूछना चाह रहा है उसको बड़े आराम से और ध्यान से आपको पढ़ना होता है। कुछ नहीं करना, एक बार सभी साथी आंसर देने की कोशिश करें, जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जाना है। उसने क्या बोला, सुनील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। उसने बोला चला देते हैं भाई, जैसा बोल रहा है वही कर दें। दक्षिण की ओर चलेगा तो नीचे चलेगा और कितना मीटर चला, यहां पर माय डियर बात करें 15 मीटर चला। फिर बात करा वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बायां जब ऊपर से नीचे की ओर चलेगा तो बायां आपका इधर होगा और बाईं ओर मुड़कर माय डियर कितना चला, 20 मीटर चला। फिर आगे माय डियर उसने बोला है फिर वह बाईं ओर मुड़ा, फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। और बायां बोले तो ऊपर चलेगा और कितना चला, 15 चला। जैसा बोलता जा रहा है वैसे करते जा रहे हैं। अब यहां पर माय डियर उसने बात करी है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी है, इतनी है। ये भी 15 और ये भी 15 और ये 20 है, तो ये भी कितनी होगी, 20 होगी। अब
अब यहां पर माय डियर वो बात कर रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु आपका ये यहां से माय डियर वो डायरेक्शन पूछ रहा है, यहां से माय डियर अगर वह डायरेक्शन पूछ रहा है तो प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में खड़ा है, पूर्व में खड़ा है। प्रारंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में खड़ा है, पूर्व में। व्यक्ति किस दिशा में, ये पूछा है उसने माय डियर ये बात नहीं करी कि उसका मुंह किस दिशा में, उसने पूछा है प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में, तो 20 मीटर पूर्व की ओर है। तो यहां पर माय डियर ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी और मेरे ख्याल से क्वेश्चनों को आप कर भी पा रहे होंगे। अगर क्वेश्चनों को माय डियर आप कर पा रहे हैं तो अगले क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाएंगे और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है। एक बार सभी साथी आंसर देने की क्या करें, कोशिश करें। यहां पर माय डियर बात कर रहा है गुनगुना का संबंध ग्रम से दिया हुआ है तो अच्छा का संबंध किससे होगा। अब यहां पर देखो इन दोनों में जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, यहां पर जो आने वाला है उन दोनों में रिलेशन क्या होगा। यहां पर माय डियर बात करें जो गुनगुना है वो गरम का एक रूप है, एक सामान्य रूप है। गुनगुना गरम का क्या है, सामान्य रूप है। तो अच्छा किसका सामान्य रूप होगा, तो अच्छा किसका होगा, बुरा का होगा क्या, नहीं होगा। मंद का होगा क्या, नहीं होगा। बुद्धिमान का होगा क्या, नहीं होगा। किसका सामान्य रूप होगा, उत्कृष्ट का क्या होगा, सामान्य रूप होगा। जैसे गुनगुना गरम का सामान्य रूप है उसी प्रकार माय डियर जो अच्छा है वो उत्कृष्ट का क्या होगा, सामान्य रूप होगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी और आंसर भी आप बड़े आराम से माय डियर दे पा रहे होंगे। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ में आ गई तो अगले क्वेश्चन पर आप दिमाग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। यहां पर रिलेशन दिया हुआ है, घोड़े का दिया हुआ है हिनहिनाने से, तो वही रिलेशन कुत्ते का क्या होगा। तो यहां पर माय डियर अपन जानते हैं घोड़ा क्या करता है, हिनहिनाता है, तो कुत्ता क्या करेगा भाई, भौंकेगा। कुत्ता क्या करेगा, भौंकेगा। यानी हिनहिनाने, घोड़े का संबंध जो हिनहिनाने से है तो कुत्ते का संबंध किससे होगा, भौंकने से होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, ए आएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बातें हैं और ये सिंपल बातें ही कभी माय डियर एग्जाम में आ जाती हैं और एग्जाम में अगर आ जाती हैं तो यही बातें आपके लिए क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन माय डियर आपके सामने ये है, भिन्न छांटिए, इनमें भिन्न कौन सा है, इनमें अलग कौन सा है, इनमें असमान कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन माय डियर दिया हुआ है। पहले में शब्द दिया हुआ है सोचना, दूसरा शब्द दिया हुआ है सूंघना, तीसरा शब्द दिया हुआ है दौड़ना और चौथा शब्द दिया है मुस्कुराना। इन चारों शब्दों में माय डियर आपको भिन्न शब्द छांटना है। इनमें कोई ना कोई आपको रिलेशन देखना है और रिलेशन के आधार पर इनमें आपको क्या देखना है, भिन्न देखना है। भिन्न क्या है, तो सोचना, कोई ना कोई क्रियाकलाप आप कर रहे हो, सूंघना कुछ ना काम कर रहे हो, दौड़ना, मुस्कुराना। तो इनमें भिन्न क्या होगा, ये भी एक क्रिया है, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें क्या है, दौड़ने में क्या आ रही है आपकी गति है और बाकियों में क्या है, गति है क्या, नहीं है। तो इन चारों में माय डियर भिन्न क्या हो जाएगा, दौड़ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, दौड़ना। इन चारों में क्या होगा, भिन्न होगा। तो यहां पर आंसर आप दे पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, अरे बोलो, बात को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी और आंसर भी आप दे पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है। एक सीरीज माय डियर आपको दी हुई है और बात कर रहा है कि अगला पद क्या होगा। एक बार सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यहां पर माय डियर आपका दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, यहां पर माय डियर बात करें 7 दिया हुआ है और यहां पर माय डियर बात करें 15 दिया है और यहां पर आपका 31 दिया है और बात कर रहा है अगला पद क्या होगा। यहां पर माय डियर बात कर रहा है कि अगला पद क्या होगा। चलो देखें।
आंसर दे, बिल्कुल सिंपल सी है, फटाफट सभी साथी आंसर देंगे। चलो देखें, अगर यहां से माय डियर इससे ये बनाया होगा तो या सबसे पहले दिमाग में बात आएगी, यार 4 ऐड कर रहा है, फिर 8 ऐड कर रहा है, आगे 16 ऐड कर रहा है, और ये भी बात बन जाएगी। और एक और बात लगाएं तो एक और सिंपल सी बात ये है, इसका डबल कर दें तो 6 हो जाएगा, +1 कर दें, 7 का डबल करेंगे तो आपका 14, और इसमें +1 करेंगे तो 15, 15 का डबल करेंगे तो कितना 30, 30 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसका डबल किया 31 का माय डियर डबल करेंगे 62, और इसमें +1 करेंगे तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक और बात और आ रही होगी कि इसके अलावा भी कुछ लग सकता है क्या, तो किसी ने करके देखा कि नहीं नहीं मैं तो ये लगाना चाहती हूं, मैं तो इससे चेक करना चाहती हूं, तो इसके दिल के अरमान भी पूरे कर देते हैं। अगर 3 से माय डियर 7 पर जा रहा है तो 4 ऐड किया होगा, और यहां से माय डियर अगर यहां पर जा रहा है कितना ऐड कर रहा है, 8 ऐड कर रहा है, यानी 4 का डबल 8 हो गया। और 15 से माय डियर यहां पर जा रहा है कितना ऐड कर रहा है, 16 ऐड कर रहा है, यानी इसका डबल हो रहा है। और यहां से माय डियर यहां पर जाएगा, यहां से माय डियर यहां पर जाएगा तो इसका डबल ऐड करेगा, कितना ऐड करेगा, 32 ऐड करेगा। और 31 में माय डियर अगर 32 को ऐड करोगे तब भी आपका आंसर क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। यानी दोनों ही पैटर्न से बात माय डियर आपकी बन रही है, दोनों ही पैटर्न से आपका आंसर क्या आ रहा है, 63 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से माय डियर बात आपके पकड़ में आ गई होगी और सीरीज आपने बड़े आराम से लगा दी होगी। अगर इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, और अगला क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है। लगाएं, एक बार कोशिश करें और आंसर देने का प्रयास करेंगे। गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी तो उसको पकड़ना है, गलती हो कहां रही है। वो कहते त्रुटियों से अगर सीख सको तो त्रुटियां हो जाती हैं वरदान, मानव सदा पूर्ण राहे पूर्ण रूप होते हैं भगवान। तो गलती एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, लेकिन अगर यहां पर गलती करोगे और गलतियों को अगर पकड़ लोगे तो फिर एग्जाम में गलती नहीं होगी। तो अगले में सभी साथी प्रयास करेंगे कि अगला क्वेश्चन आपसे बोलना क्या चाह रहा है। यहां पर माय डियर आपका दिया हुआ है, क्या दिया है यहां पर बात करें तो अगला करें, सभी प्रयास करेंगे। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है, चलो देखें। अगला पद क्या होगा, देखो पहले सीरीज को आराम से देखेंगे, कभी कभी देखने से बात बन जाती है। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, आपको मोहब्बत नजर आएगी कि यार ये बनाना क्या चाहता है। अब यहां पर ये 424 के आसपास है, ये 216 के आसपास है, ऐसा लग रहा है कि लगभग आधे के आसपास है। अंतर तो ज्यादा आ रहा है, लगभग तो आधा करके देख लें। सबसे पहले माय डियर आधा करके देख लें, इसको 2 से डिवाइड करके देख लें, और 424 को माय डियर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर माय डियर बात करें, बात आपकी कितनी बन जाएगी, 212, और 216 212 के आसपास ही है। तो कहीं ये तो बात नहीं कर रहा कि इससे 2 से भाग देकर प्लस कितना कर दिया हो, 4 कर दिया हो। अब ये अभी तो बात पकड़ में नहीं आ रही, मैं आगे भी लगा कर देखता हूं कि आगे भी ये पैटर्न काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहां पर माय डियर बात करें 216 को 2 से डिवाइड कर दें, और 216 को 2 से डिवाइड माय डियर करेंगे तो यहां पर माय डियर कितना आएगा, 108 आएगा। इसमें भी +4 करेंगे तो ये बन जाएगा। यानी यहां भी पैटर्न काम तो कर रहा है यार, बात तो बनती हुई नजर आ रही है, जुगाड़ तो अपना पूरा पूरा बैठ रहा है। चलो आगे भी माय डियर चेक कर लेते हैं, और आगे माय डियर चेक करेंगे तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है 112 को 2 से डिवाइड कर दें, और 112 को माय डियर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर बात करें तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आ गया। इसमें भी अगर 4 ऐड करेंगे तो यहां भी बात बन गई। अरे अब तो बात बनती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर माय डियर 60 को 2 से डिवाइड करेंगे, और 60 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, और 30 में माय डियर +4 करेंगे तो यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, डी आएगा। यहां तक किसी प्रकार का दुख दर्द कोई तकलीफ हो तो बताएं। मेरे ख्याल से माय डियर बातों को आप बना पा रहे होंगे, आराम से चीजों को माय डियर आप खेल पा रहे होंगे। अगर इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं, इतनी चीजें माय डियर आपको समझ आ रही हैं, तो अगले क्वेश्चन पर दिमाग लगाएंगे, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये है अगला माय डियर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, और 9 में बात आपकी क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को देखें आराम से। इस टाइप के क्वेश्चन को माय डियर देखते ही डरना नहीं है,
कभी कभी देखने से भी बात बन जाती है। तो एक बार प्यार से देखेंगे, इसकी आंखों में आंखें डालकर देखें कि कैसी मोहब्बत नजर आती है। जब भी माय डियर इस टाइप की आकृति दें, देखो बाहर जितने भी नंबर दिए हैं छोटे नंबर दिए हैं और अंदर क्या दे रहा है, बड़े नंबर दे रहा है। अगर बाहर छोटे नंबर माय डियर दिए हैं तो हो सकता है बाहर वाले नंबर से अंदर वाले नंबर बनाए हो। चलो देखें, अब यहाँ पर इन दोनों नंबरों को माय डियर देखें, इन दोनों को ऐड करें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और 7 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 49 आएगा। फिर चलो ये चीज आगे काम करी, यहाँ पर 49 है, इन दोनों को ऐड करें तो 6 और 6 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। इन दोनों को ऐड किया तो 12 और 12 का वर्ग किया तो 144। तो यहां पर माय डियर 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10 और 10 का अगर वर्ग कर दिया तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कितनी सिंपल सी बात है, आंखों ही आंखों में बात बन गई। यानी यहां पर माय डियर बात करें तो आंसर आपका क्या आएगा, 100 आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आई होगी, यहां तक आप क्वेश्चनों को कर पाए होंगे। अगर इसको माय डियर आपने कर लिया तो अगले क्वेश्चन पर आपको टाइम दिया जाता है और एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे कि यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है। एक बार सभी साथी क्या करें, प्रयास करेंगे कि यहां पर माय डियर आपका आंसर क्या आ रहा है। कोशिश करें एक बार सभी। कुछ टाइम माय डियर आपको दिया जा रहा है, यहां पर इसमें लगाएं और देखें, आराम से देखें। अब यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है, या तो आपको रो वाइज चलता है या आपका कॉलम वाइज चलता है, या तो पंक्ति में बात करेगा या स्तंभ में बात करेगा। अब यहां पर देखें कितने पार्टों में डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 और इधर 4 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो जिस साइड ज्यादा पार्टों में डिवाइड करें वहां पर आप लगाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो चलो देखें, एक बार प्रयास करें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलो देखें, अगर इन सभी को ऐड करें तब भी बात आपकी नहीं बन रही। फिर देखें इन दोनों को माय डियर, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, यहां पर माय डियर बात करें 7 और 5 को अगर ऐड कर दें तो कितना हो रहा है आपका, 12 हो रहा है। और यहां पर माय डियर 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहां पर 2 में 2 ऐड कर दे, 4 में 12 को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा। तो चलो यहां पर देख लें यार, इन दोनों का डबल करने पर भी तो बात बन रही, इसका मैं क्या कर दूं, 2 से ही गुणा कर दूं और यहां पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी क्या आ गया आपका, 16 आ गया। अब आगे वाले भी ये काम करना चाहिए। आगे माय डियर बात करें, यहां पर इन दोनों की बात करें, इन दोनों को ऐड कर दें और इन दोनों को माय डियर ऐड करेंगे तो ये बात हो गई। अगर 9 और 7 को माय डियर ऐड किया तो कितना हो गया, 16, और यहां पर कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अगर 16 में 16 ऐड करेंगे तब 32 बनेगा और यहां पर ये कितना है आपका, 4 है। अब 4 का दुगुना करने से तो बात नहीं बनी, लेकिन 4 का वर्ग कर दें या 4 को 4 से गुना कर दें। तो 4 को मैंने 4 से गुना किया तो कितना हो गया, 16, और 16 को 16 में ऐड करेंगे तो कितना हो गया आपका, 32 हो गया। आगे माय डियर बात कर रहा है, इन दोनों को आपस में ऐड करें और इन दोनों को माय डियर आपस में ऐड किया तो कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, 14, और इसका वर्ग कर दें या इसमें 3 में 3 का क्या कर दें, गुणा कर दें। तो यहां पर माय डियर बात करें, ये 14 और 9, और यहां पर बात करें 9 को अगर 14 में माय डियर ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर बात करें तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 दिया हुआ है क्या, ये 23 आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब यहां पर ये भी दे सकते हो, इन दोनों को क्या करें, ऐड कर दें और बीच वाली का ये जो दिया हुआ है इसका वर्ग करके ऐड कर दें। इन दोनों को ऐड कर दें, इसका वर्ग करके ऐड कर दें। इन दोनों को आपस में ऐड करके इसका वर्ग करके क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, बी बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, बी बनेगा। मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी। इसे धीरे धीरे माय डियर आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करोगे तो बातें आपको अपने आप समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक बार सभी साथी आराम से पढ़ेंगे कि बात आपकी क्या कर रहा है और जैसा बोलता जा रहा है वो करते जाओ, अपने आप आपकी बात बनेगी, कोई भी चीज रोकने वाली नहीं है। चलो देखें, अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है, यदि माइनस का अर्थ क्या है आपका, यहां पर माय डियर बात करें, कोशिश करें सभी साथी, माइनस का अर्थ आपका क्या है, ये है, और गुणा का अर्थ आपका क्या है, यहां पर माय डियर प्लस है, और प्लस का अर्थ आपका क्या है, यहां पर माय डियर बात करें भाग चिन्ह है, और भाग चिन्ह का आपका अर्थ क्या है, माइनस है।
तो बताएं यहाँ पर बात कर रहा है इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 40, यहाँ पर बात कर रहा है गुणा आपका क्या दिया है 12 और भाग आपका क्या दिया है 3 दिया है, माइनस आपका क्या है 6 प्लस आपका क्या है 60 है। तो इसका मान आपका क्या होगा। सभी साथी एक बार प्रयास करें और प्रयास करके आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर माय डियर आपका क्या दिया है, ये 40 दिया है और गुणा का अर्थ आपका क्या है प्लस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस 12। भाग का अर्थ आपका क्या है माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस, और माइनस का अर्थ आपका क्या है गुणा है, माइनस का अर्थ आपका क्या है गुणा है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और प्लस का अर्थ आपका क्या है भाग है, तो यहाँ पर माय डियर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे और प्रयास करके आंसर देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर माय डियर बात करा है, यहाँ पर गुणा का अर्थ उसने क्या दिया है आपका प्लस दिया है, और भाग का यहाँ पर अर्थ आपका क्या दिया है, भाग का अर्थ क्या है माइनस है। फिर बात करें माइनस का अर्थ उसने क्या दिया है गुणा दिया है, और यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है प्लस का अर्थ क्या है भाग है, प्लस का अर्थ आपका क्या है भाग है। तो एक बार प्रयास करें आंसर आपका क्या आ रहा है। अगर इतनी बातें माय डियर आपको समझ में आ रही हैं तो अपने आप आपकी बात बनेगी, अपने आप चीजें आपको समझ आएगी, और चीजें अगर समझ में आएगी तो बातें भी आपकी बनेगी। क्या दिया हुआ है 40, 12, 3, 6 और 60 दिया है। यहाँ पर माय डियर आपने ये जो निशान है आराम से रखेंगे और आंसर देंगे। यहाँ पर क्या था गुणा था, और गुणा का अर्थ आपका क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस रख दिया। यहाँ पर आपका भाग चिन्ह था और भाग चिन्ह का अर्थ क्या है माइनस है, तो माइनस रख दिया। यहाँ पर आपका क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ आपका क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रख दिया। यहाँ पर आपका प्लस, और प्लस का अर्थ आपका क्या है भाग है, तो यहाँ पर माय डियर आपने क्या रख दिया भाग रख दिया। चलो सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर माय डियर बात करें इसे अगर सोल्व करेंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 52। यहाँ पर माय डियर बात करा है इसमें पहले भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो ये 1/10 यानी आपका क्या हो जाएगा 1/10। यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका 3 क्या होगा 10 होगा। यही बनेगी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या माय डियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, देखें यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 52, ये होगा, और इसमें से माय डियर इसको घटा दें, और इसमें से माय डियर इसको घटाएंगे तो बात आपकी क्या बनेगी, ये बनेगी। देखो यहाँ पर माय डियर बात करें कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, और ये आपका क्या आ जाएगा 51.7 आएगा। यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या, कोई भी ऑप्शन नजर आपको नहीं आ रहा, ऑप्शन माय डियर नजर नहीं आ रहा, तो एक बार इसे अपन क्या कर लेते हैं चेक कर लेते हैं। एक बार माय डियर इसे क्या कर लें चेक कर लें। आंसर आपका क्या आ रहा है 51.7 आ रहा है। अपन ने जो सोल्व किया था आंसर आपका क्या आ गया 51.7। चलो एक बार चेक कर लें। चेक माय डियर करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना दिया है 40 दिया है, यहाँ पर आपका क्या दिया है 12 दिया है, यहाँ पर आपका 3 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, और यहाँ पर क्या दे रहा है 60 दे रहा है। चिन्ह रख देते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है ये आपका क्या आ रहा है गुणा, और इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो क्या है प्लस है। फिर बात कर रहा है इन दोनों के बीच में भाग चिन्ह, और भाग चिन्ह का अर्थ आपका क्या है यहाँ पर माय डियर क्या है माइनस है। अगली माय डियर बात कर रहा है इन दोनों के बीच में आपका क्या है माइनस है, और माइनस का माय डियर अर्थ आपका क्या है माइनस का अर्थ का आपका क्या है मल्टीप्लाई है। फिर बात करें यहाँ पर आपका क्या है प्लस है, और प्लस का माय डियर आपका अर्थ क्या है भाग है। यही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दें तो अंतर नहीं पड़ेगा, ये आपका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दें, पहले क्या करते हैं अगर यहाँ पर बोर्ड मास लगाएं तो सबसे पहले भाग देंगे तो 1/10 हो जाएगा, और 1/10 माय डियर अगर ये होगा तो बात आपकी क्या बनेगी, सबसे पहले बात करें 1/10 ये हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माय डियर आपका क्या आ जाएगा 0.3, और इसमें से माय डियर इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 51 आपका क्या आएगा 7 आएगा। यानी यहाँ पर माय डियर इसको बना लें, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया इन्होंने ऑप्शन देने में, 51 क्या आएगा 7 आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इतनी बात माय डियर आपको समझ आई है तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका क्या है ये है। एक बार पढ़ेंगे और आराम से आंसर देने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। चलो देखो यहाँ पर माय डियर सार्थक क्रम में आपको इनको सजाना है।
ये जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें आपको दी हुई हैं। परीक्षा दी है, साक्षात्कार दिया है, चयन दिया है, नियुक्ति दी है, विज्ञापन दिया है, आवेदन दिया है। अब इनको आपको एक क्रम में माय डियर जमाना है, एक अनुक्रम में आपको सजाना है। कोई भी वैकेंसी निकलती है और उसमें आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो वही प्रोसेस आपके सामने। सबसे पहले माय डियर, सबसे पहले क्या आएगा, विज्ञापन आएगा। कोई भी वैकेंसी निकलेगी सबसे पहले क्या आएगा, विज्ञापन आएगा, यानी सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। विज्ञापन के बाद माय डियर आप क्या करोगे, आवेदन करोगे, यानी आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर यहां पर माय डियर आवेदन करने के बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होगा तो यहां पर माय डियर आपका 2 आ जाएगा। फिर यहां पर माय डियर बात करें, साक्षात्कार के बाद आपका क्या होगा, चयन होगा, 3रा आ जाएगा। फिर आपकी नियुक्ति हो जाएगी और फिर आपका क्या होगा, परीक्षा काल आ जाएगा। 5 6 2 3 4 1 आ जाए, 5 6 2 3 4 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, डी आएगा। तो मेरे ख्याल से माय डियर ये बात आपको समझ आई होगी। इनको एक अनुक्रम में जमाना था, कौन सा ऑप्शन आपका सेट बैठ रहा है, डी ऑप्शन। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको आ गई होगी। अगला माय डियर आपको दिया है, आराम से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। 2 निष्कर्ष माय डियर आपको दिए, कुछ जंगल दर्पण है, सभी दर्पण मकान है, सभी मकान सड़कें हैं। और निष्कर्ष आपको दिए हैं, सभी जंगल सड़कें हैं, सभी जंगल मकान हैं। कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले डायग्राम माय डियर बनाएंगे, उसने आपसे बोला हुआ क्या है, जैसा बोलता जा रहा है वो करते जाएं। कुछ जंगल दर्पण हैं, कुछ जंगल क्या है, दर्पण हैं। कुछ जंगल माय डियर आपके क्या है, दर्पण हैं। अगली बात करा, सभी दर्पण मकान है, सभी दर्पण क्या है, मकान है। तो सभी दर्पण किसके अंदर आएंगे, मकान के अंदर आएंगे। अगली माय डियर बात करा, सभी मकान सड़कें हैं, सभी मकान क्या है, सड़कें हैं। तो सभी मकान किसके अंदर आएंगे, सड़कें के अंदर। सभी मकान क्या है, सड़कें। ये बन गया। अब निष्कर्ष चेक करें, पहला निष्कर्ष दिया है, सभी जंगल सड़कें हैं। सभी जंगल सड़कें हैं क्या, सभी जंगल तो सड़कें नहीं है, ये तो क्या है, गलत है। सभी जंगल मकान है, सभी जंगल मकान है क्या, सभी जंगल तो मकान नहीं है, यानी दोनों ही अनुसरण नहीं करते, दोनों ही क्या है, गलत हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक माय डियर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन को आप कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे होंगे। अगर इतनी बात आप कर पा रहे हो, इतनी चीजें अगर आप देख पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं। और आगे माय डियर आपका क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, चले देखें। अगला कथन दिया है और पूर्व अनुमान आपको देखना है कौन सा पूर्व अनुमान सही है और कौन सा पूर्व अनुमान गलत है। कथन दिया है, पुरानी अवस्था ढह जाने पर नई पुरानी व्यवस्था होगा। ये क्या है, पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर नई व्यवस्था आती है, यानी कोई भी जो पुरानी व्यवस्था के ढह जाने पर नई व्यवस्था आती, ऐसा कथन बोला। अब ये कथन बोलने के पहले उसके मन में कोई ना कोई पूर्व अनुमान होगा, पूर्व धारणा होगी, कोई ना कोई बात उसने सोची होगी, तब जाके ये उसने कथन बोला कि पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर नई व्यवस्था आती है। अब यहां पर ऐसा कथन माय डियर बोल रहा है तो क्या सोचकर उसने बोला होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, भाई परिवर्तन आ रहा, उसने यही तो बोला, पुरानी व्यवस्था ढह जाने पर नई व्यवस्था आती है, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम, यानी परिवर्तन आ रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं चेंज होती जा रही है, यानी ये बात अनुसरण करती है, यानी ये बात बिल्कुल सही है। पुराने विचारों को त्यागो क्योंकि वह पुराने। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि विचार पुराने हुए या नहीं हुए ये तो कोई कारण नहीं हुआ कि पुराने विचारों को त्यागो क्योंकि वो पुराने हो गए इसलिए त्याग दे, क्या ये बात तो अनुसरण नहीं करती है। यानी पहला वाला क्या है, अनुसरण करता है, यानी पहला वाला क्या है आपका सही है और दूसरा वाला आपका क्या है, गलत है। दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो यहां पर माय डियर आज अपन ने कुछ क्वेश्चनों की क्या की, प्रैक्टिस की, और उम्मीद करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन अपन ने देखे हैं वो आपको समझ आए होंगे। अब आप सभी साथी क्या करेंगे, एक बार माय डियर 14 क्वेश्चन आपने किए हैं और 14 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन माय डियर अपन लेकर आते रहेंगे और आप पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इसके आगे की कहानी माय डियर अपन फिर देखेंगे।
फिर से मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नए क्वेश्चन की सीरीज लेके। थैंक यू, धन्यवाद।